विधानसभा 2023 के जब चुनाव की घोषणा हुई तभी से ये माना जा रहा है कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों के अंदर टोंक विधानसभा सीट ऐसी है जिस पे पूरे देश की निगाह रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से चुनाव लड़ने वाले कोई और नहीं, सचिन पायलट बार बार दावा कर रहे थे कि वो टोंक से ही फिर से चुनाव लड़ेंगे। अब कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी करी है, उसके अंदर सचिन पायलट को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आज़ाद समाज पार्टी ने यहाँ से अपनी लिस्ट जारी करी है, उसके अंदर शोएब अहमद को अपना कैंडिडेट बनाया है। और पार्टियों के कैंडिडेट अभी आना बाकी हैं, जिनके नाम अभी आना बाकी हैं। लेकिन अब इस पूरी बात को लेकर जो बात यह है कि सारी जो निगाह है वो इस सीट के ऊपर है। आज हम यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह बीजेपी ने और किस तरह कांग्रेस ने अपने कैंडिडेटों के चयन के लिए पूरी प्रक्रिया चलाई। अब सचिन पायलट का नाम सामने आ चुका है, तो क्या उम्मीद की जा रही है जबकि उनको दोबारा कैंडिडेट बनाया गया है, तो क्या लगता है कि ये पार्टी का चयन जो है वो सही था? देखिए, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। दिनेश चौरसिया। आपका प्रोफेशन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं प्रॉपर्टी डीलर। देखिए, क्या लगता है सचिन पायलट को दोबारा कांग्रेस ने यहाँ कैंडिडेट बनाया है, तो ये कांग्रेस का सही फैसला लग रहा है आपको? कांग्रेस ने बहुत कुछ सही फैसला किया है। माननीय पायलट साहब ने यहाँ पर 5 साल अच्छा काम किया है और निश्चित रूप से उनको विजय प्राप्त होगी। पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे वो। देखिए, जीत का दावा क्या है आपको? पहले अगर वो 54,000 से जीते थे तो अब के कम से कम 70,000 से ऊपर जीतेंगे। इसका कारण ये है कि पिछली बार जो 5 साल गुजरे हैं इस पायलट साहब ने यहाँ विकास किया है। यहाँ चाहे वो शहर के विकास की बात करो तो सीवरेज लाइन का काम हुआ है जो पहले बंद हो गया था, अब सीवरेज लाइन का काम हुआ है। इसके अलावा वाटर लाइन के लिए नई पाइपलाइन डली है, उससे लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी। गेलोद रपटे का निर्माण हुआ है, गेलोद पे जो एक पुलिया बनी है उससे कई लोगों को ये फायदा होगा कि 60 किलोमीटर बरसात के अंदर इधर उधर जाना पड़ता था लोगों को, वो 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाएंगे। छान रपटा जो बना है, इससे न केवल लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी बल्कि ये मान लो आप कि सिंचाई का भी साधन एक तरीके से लोगों के पास उपलब्ध होगा। इसके अलावा टोंक शहर के लिए उन्होंने अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण करवाया है, इससे अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा लाएं, मेडिकल चयन सही माना जाए? बिल्कुल चयन सही है। देखिए, भाजपा में अभी तक कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इसको लेके? क्या लगता है भाजपा में कड़ी प्रतिस्पर्धा है? सबसे पहले नाम भी बता दीजिए। शैलेंद्र शर्मा, बार प्रेसिडेंट टोंक। क्या लगता है? यदि उनको टिकट देना होता किसी स्थानीय उम्मीदवार को तो अब तक टिकट दे दिए थे। शायद पिछली बार की तरह कोई न कोई ऐसे उम्मीदवार की कोई लाना चाहते हैं। अभी तक भविष्य घर में है कि किसे लड़ाएंगे किसे नहीं लड़ाएंगे, अभी तक तो कोई घोषणा की नहीं है उन्होंने। किस पे निगाह हो सकती है, लग रहा है कुछ ऐसा? यहाँ पर लोगों की मांग तो स्थानीय की है, लेकिन स्थानीय को टिकट देना होता तो अब तक घोषणा कर चुके होते वो लोग, अब तक घोषणा की नहीं है। ठीक है, आपका नाम जानना चाहेंगे हम? ब्रजराज शर्मा। ब्रजराज जी, भाजपा के सामने अब क्योंकि सचिन पायलट इतना बड़ा नाम है कि एक समस्या पैदा हुई, कौन प्रत्याशी हो? किसने कह दिया बड़ा? किसने कह दिया बड़ा नाम है? अंदर किसका आधार क्या बना किया है जो बड़ा नाम है? बड़ा नाम होता तो काम करते। यहाँ पे शिक्षा का अभाव है, इस चक्कर में कई व्यक्ति ये कह देते हैं कि मेडिकल कॉलेज लाए हैं। मेडिकल कॉलेज केंद्र की तरफ से आती है साहब, पढ़े लिखे व्यक्ति सब जानते हैं। और रोडों का काम है तो केंद्र की तरफ से, गडकरी जी की तरफ से जो हो रहा है वो सब जानते हैं। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। पायलट साहब के जो कार्यकाल में जो काम हुआ है वो बताया तो सही भाई ये काम हुआ है। उन्होंने तो जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर लड़ने से काम है, इनके अलावा कोई काम हुआ ही नहीं। देखिए, बात ये आती है कि सचिन पायलट यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या सोचते हैं कि पायलट साहब किन मुद्दों को लेकर यहाँ जनता के बीच में आए कि भाजपा उनके सामने फिर भाजपा को दिक्कत है, भाजपा भी कुछ मुद्दे लेके आएगी, क्या हो सकता है? आज ही टोंक का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से माननीय सचिन जी पायलट राष्ट्रीय स्तर के नेता, टैलेंट पढ़े लिखे और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर इतना काम किया है और इतने बढ़िया नेता है कि टोंक का सौभाग्य है कि हमें पायलट साहब टोंक के लिए मिले और हमें उनको भरपूर समर्थन देना चाहिए और हम भरपूर समर्थन देंगे। पहले से ज़्यादा वोटों से सचिन पायलट साहब जीतेंगे यहाँ से। देखिए, बात यह है कि हार जीत तो सब अभी बात की बात है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये हो रहा है कि आपके पास कई पार्टियां मैदान के अंदर हैं, ठीक है ना? तो क्या लगता है कि वो पार्टियां जो भाजपा या कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ेंगी? भाजपा और कांग्रेस का समीकरण कोई भी पार्टी नहीं बिगाड़ेगी, केवल कांग्रेस और भाजपा ही रहेगी। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सारा भारी है क्योंकि सचिन जी पायलट एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, राजस्थान के भी है, टोंक जिले में भी अच्छा विकास का कार्य कर ही रहे हैं।
तो मेरी समझ में तो कांग्रेस का पलड़ा पड़ देखिए, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नईमुद्दीन। देखिए, भाजपा ने 2018 के अंदर एक मुस्लिम कार्ड खेला। यहाँ से जो परंपरागत हिंदूवादी छवि थी उसको तोड़ के यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट यानी यूनुस खान को प्रत्याशी बनाया। जो कुछ परिणाम आया वो आपके सामने है। क्या लगता है भाजपा को ये प्रयोग दोहराना चाहिए? बिल्कुल दोहराना चाहिए ये प्रयोग, लेकिन ये प्रयोग तब सफल होगा जब यहाँ से कोई मुस्लिम स्थानीय कैंडिडेट हो, क्योंकि जनता की मांग ये है कि स्थानीय उम्मीदवार होगा तो वो थोड़ा बेहतर काम कर पाएगा और लोगों से कनेक्ट हो पाएगा। क्योंकि अब पिछली बार तो ये था कि पायलट साहब भी बाहर से ही थे और यूनुस खान भी बाहर से ही थे, तो वो दोनों ही बाहर के थे, तो जनता का मानस ऐसा नहीं रहा। फिर पायलट साहब के राष्ट्रीय नेता थे, सीएम चेहरा थे, और टोंक की जनता चाहती थी कि भाई टोंक का विकास हो, तो इसलिए सभी ने जो है पायलट साहब को चुना। मगर अब जो है समीकरण बदल गए हैं और अब सिचुएशन ऐसी है कि लोग ये चाहते हैं कि स्थानीय ही होना चाहिए और माइनॉरिटी का होगा, क्योंकि देखो 70,000 वोट हैं मुसलमानों के, तो पहला हक तो वैसे ये है कि माइनॉरिटी का बनता है। अब कांग्रेस ने तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अब बीजेपी अगर विचार करे और किसी स्थानीय माइनॉरिटी के कैंडिडेट को दे। अब ये तो देखो बीजेपी वाले बताएं कि कौन हो सकता है, बाकी कई चर्चा में है जो लगता है कि भाई वो आ सकते हैं। वैसे तो उड़ती उड़ती सी जो खबर चल रही है वो मोइन निज़ाम का नाम चर्चा में चल रहा है कि वो भाजपा उन पर ट्राई कर रही है और वो अच्छा टक्कर देने वाले उम्मीदवार हैं, अगर किसी भी सूरत से अगर बीजेपी उनको आजमाती है तो। देखिए, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले हम। जी सर, मेरा नाम हेमराज सैनी है। हेमराज जी, बताएं कि भाजपा को कैंडिडेट चुनना है क्योंकि कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, जी तो क्या उसके लिए जातिगत आधार होना चाहिए, लोकप्रियता उसका आधार होना चाहिए या स्थानीय मुद्दा होना चाहिए? सर, उसका आधार है विकास। पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस के राज में है, टोंक में कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमारे जो पूर्व सभापति थी लक्ष्मी जी जैन, उनका विकास देखा है। टोंक में उन्होंने काफ़ी डेवलप करवाया है और इस बार भी जनता का यही राय है कि यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार हो। उसके अंदर टोंक की जो जनता है वो लक्ष्मी जैन जी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। देखिए, तो शहर की बात है क्योंकि मामला विधानसभा क्षेत्र का है, तो कैसे लगता है कि वो दावेदार हो सकती है इसके लिए अच्छी? सर, उन्होंने एक जो क्षेत्र, उनको एक टोंक शहर मिला खाली, उसके अंदर उन्होंने अपना एक छोटे से पद पे, कोई चेयरमैन का कोई ज़्यादा बड़ा पद नहीं होता, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी विकास कराया है। अगर वो विधानसभा के अंदर आती है तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने पूरे क्षेत्र का अच्छे से विकास कर सकें। देखिए, भाजपा में सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नीलिमा सिंह आमेरा। देखिए, भाजपा में ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो सचिन पायलट साहब को टक्कर दे सकता है? क्योंकि समस्या वही है कि जो उनका राजनीतिक कद, तो फिर एक बार माना जा रहा है कि कहीं वो सीएम पद के दावेदार हो जाएं बात के अंदर, लोगों में कहीं ना कहीं ये है, तो ऐसा कौन व्यक्ति टक्कर दे सकता है? सबसे पहली बात तो मैं अपनी कहना चाहूँगी कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता तिलक लगाती है और लोकतंत्र में हम आम जनता को राजा नहीं चाहिए होता है, नेता नहीं चाहिए होता है, बेटा चाहिए होता है, जो हमारे आम जन में से निकल कर आए, जिसको हमारी एक एक गली गली का, घर घर का नक्शा, जिसकी आंखों में हमेशा उसके टिप्स पे रहे व्यक्ति का नाम। क्योंकि पायलट जी जब पिछली बार यहाँ से जब चुन के गए थे तो एक टोंक की आम जनता आज भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है। वो पार्टी चाहे कोई भी हो, वो भाजपा का मतदाता हो चाहे कांग्रेस का मतदाता हो, दोनों ठगे हुए, क्योंकि दोनों अपने क्षेत्र के विकास को देखना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कोई सी भी पार्टी के मतदाता का किसी भी क्षेत्र में पायलट जी इसमें सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि उनका जनता से लगाव नहीं हुआ। वो जब भी आए तो मैं समझती हूँ कि 5 साल में मात्र उनकी टूर हुए होंगे तो 6 टूर हुए होंगे, और वो भी जैसे कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी आ रहा हो, होर्डिंग लग रहे हैं। अरे भाई, वो विधायक है, यहाँ की जनता ने उनको चुना है, उनको यहीं रहना चाहिए था, जनता के बीच में रहना चाहिए था, जनता की आवाज़ बनना चाहिए था। और इसीलिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्थानीय। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इस बार जो पार्टियां चाहे बड़ी हो छोटी हो, आप जिन स्थानीय पार्टियों का, जो छोटी पार्टियों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी मैं समझती हूँ अगर जनता चाह ले, उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे अपने में से बीच में हमारे परिवार के व्यक्ति है, हमारी बात हमेशा सुनाई होगी या हमारी आवाज़ बन सकता है, तो वो कोई भी व्यक्ति हो यहाँ से बाजी मार सकता है। क्योंकि पायलट और हवाइयों पे नहीं चली जाती। आज आप टोंक में निकल के देखिए, सड़कों पे जो घूघरी बिछाते हैं ना, काफले बाजार में आप जाके देखिए, 5 इंच छोड़ दी, 6 फीट छोड़ दी, 3 फीट पे से वो घूघरी की तरह वो दाने दाने बिखरे पड़े गिट्टी के, वो सड़कें डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक रोड है यहाँ से, इस सवाईमाधोपुर सर्किल से लेके और चंद्रलोक फ्लाईओवर तक चले जाइए, इस सड़क को इन पिछले 4 सालों में 4 बार बनाया गया, 4 बार उखाड़ा गया। क्यों भाई? पैसा किसका था? कभी नगर, कौन कैंडिडेट हो सकता है? भाजपा में कोई भी कैंडिडेट हो, बस बात जनता ये देखेगी कि हाँ हमारा स्थानीय कोई व्यक्ति। देखिए, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। सीताराम सेन। सीताराम जी, कि मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बार कई राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, तो आप मुख्य मुकाबला किन पार्टियों में मानते हैं? लगता है पूरी पार्टियां हैं तो दूसरी आ रही हैं?
देखिए वो समीकरण बिगाड़ेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल समीकरण बिगाड़ेगी, पब्लिक जानती है, जनता सब देख रही है। जनता को ऐसा आदमी चाहिए जो विकास करवाए। हमारे टोंक क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी है। ऐसा कोई उद्योग धंधे नहीं है टोंक में। बड़े बड़े नेताओं के दावे करते हैं ये बड़ा है वो छोटे हैं। सबसे बड़ा जो नेता है वो है जनता की आप समस्या को समाधान करे। जनता कोई भी आदमी अपनी छोटी से छोटी समस्या भी ले जाकर जो प्रत्याशी के पास जा सके, ऐसा नेता चाहिए जो अगर मान लीजिए शहर में लाइट नहीं आ रही ना तो प्रत्याशी के घर पे भी लाइट नहीं आए तो उसे एहसास होगा अंधेरा कैसे रहता है। एक प्रत्याशी मान लीजिए समय पे नजर ही नहीं आए, अपनी समस्या यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं और वो नजर नहीं आए तो इसे प्रत्याशी से मतलब भी क्या है। जो यहाँ स्थानीय होना चाहिए ताकि आम जनता के बीच हो, ताकि विकास करते तो पहली पूर्व चेयरमैन साहब ने बहुत शहर में विकास किया लोगों ने। सबसे बड़ी बात है मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चालू किया। उस दौरान टोंक शहर में ऐसी भावना फैल गई आम जनता की, अगर चाय भी पीते ना तो वो डिस्टर्बेंस देखते थे कि कहाँ डालना है। आज वो स्थिति बिगड़ चुकी है, लोग चाय पियर फेंक देते रोड पे, क्योंकि ऐसा प्रत्याशी हो ताकि लोगों के बीच का रहे और लोगों की भावना समझ सके। देखिए सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। विजय कुमार जैन। देखिए इस बार जो है AIMM, SDPI, आज़ाद समाज पार्टी, आप और RLP ये पार्टियां भी दस्तक दे रही हैं कि भाजपा और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बनेगी। तो क्या सोचते हैं कि ये कितना समीकरण बिगाड़ेंगे इन दोनों पार्टियों का? कोई बहुत ज़्यादा समीकरण बिगाड़ते मुझे नहीं लग रहा कि ये बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने अभी प्रवेश ही किया है और परंपरागत तरीके से जो दोनों पार्टियां लड़ती आई है राजस्थान में, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रभावित अन्य सीटों भी नहीं कर पाएगी। आपका नाम जानना चाहेंगे। रामोतार धावाई। देखिए बात यह है कि भाजपा के अभी तक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही। लगता है भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ फुटबॉल है टिकट अपने नाम को लेकर। तो क्या लगता है कि ये सब क्या चल रहा है और कौन यहाँ कैंडिडेट भाजपा को नैया पार करा सकता है अगर कुछ होता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट तय हो चुका है, बस केवल उसकी घोषणा होना बाकी है। आपको मैं बताना चाहूँगा 2013 में यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार के रूप में अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया गया था। उन्होंने 5 साल में हर गांव हर ढाणे में चिकित्सा, शिक्षा, सड़क और इसके अलावा जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसके ऊपर उन्होंने पूरा फोकस किया, काम किया। इसी के आधार पर आज उन्होंने पिछली बार भी उनको टिकट मिला लेकिन एंड टाइम पे उनका टिकट काट दिया गया। उसके बावजूद वो फील्ड में सक्रिय रहे और आज उनकी लोकप्रियता इतनी है कि पब्लिक उनको चाहती है। पब्लिक का मानना है कि इस बार भी अजीत सिंह मेहता को टिकट मिले और चाहे से उनके सामने कोई भी हो वो उनको शिकस्त देने में पूरी तरह सक्षम है। नाम बताएं आपका। राजभंवर सैनी। राजभंवर जी, ये जानना चाहूँगा कि देखिए पायलट साहब के नाम की घोषणा हो चुकी है तो भाजपा के अंदर और पार्टियों के अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं। देखो तो क्या लग रहा है ये सब कुछ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट जी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में हम देखें विकास तो हर पार्टी करती है। जिनका जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग सारे बजट विकास कार्य किए जाते हैं, चाहे वो सड़क का हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था की हो, किसी भी तरह का विकास बजट के अकॉर्डिंग होता है। रही बात कि सचिन पायलट जी है बड़े नाम, लेकिन पिछली बार उनको कई सारे बेनिफिट मिले थे। लेकिन अब जनता की ये पुकार है कि रहने को कांग्रेस के अंदर भी, टोंक के अंदर भी काफ़ी ऐसे बड़े बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टि पे मानो चाहे राजनीतिक दृष्टि पे, लेकिन उनको अभी तक वो मौका क्यों नहीं मिल रहा कि एक स्थानीय कैंडिडेट को कांग्रेस मौका दे। अभी तक वो मिल नहीं पा रहा। रही बात भाजपा की तो डेफिनेटली सचिन पायलट जी का नाम बड़ा है, लेकिन टोंक के अंदर भी ऐसे दिग्गज बीजेपी में भी है, वो डेफिनेटली उनको टक्कर देंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे। अखिलेश सैनी, माली समाज टोंक से हूँ। देखिए लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं भाजपा के अंदर जो कह रहे हैं कि ये टिकट के दावेदार हैं। क्या लगता है जो भाजपा की तरफ से टिकट मिले, जिसमें को मिले, उसका आधार जातिगत हो, धार्मिक हो या स्थानीय हो या लोकप्रियता? देखो माली समाज से हमारी मांग चली आ रही है टोंक जिले की 4 सीटों में से 1 सीट माली समाज को दी जाए। माली समाज 1980 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी मौका नहीं दिया। एक बार भी दिया लड़ाई के माध्यम से तो प्रभुलाल जी सैनी साहब को दिया। उसके बाद में उनको मंत्री बनने के बाद में हटा दिया गया, फिर उनको टिकट काटा गया, फिर हिंडोली मिला, हिंडोली से हटाया, फिर अंतावारा दिया गया। लगातार ऐसा कि माली समाज जो
एक साथ 99% वोट माली समाज भारतीय जनता पार्टी को देता है, फिर भारतीय जनता पार्टी माली समाज को बहिष्कार कर देती है टिकट का। इस बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी माली समाज टिकट नहीं देती है, चाहे प्रभुलाल सैनी साहब को टोंक विधानसभा क्षेत्र से टिकट जाए, तो सचिन साहब का मुकाबला वही कर सकते हैं। नहीं, क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला किन पार्टियों में होने वाला है, क्योंकि इस बार भाजपा और कांग्रेस के अलावा और पार्टियां भी है, तो वो जो आई हैं क्या सिर्फ समीकरण बिगाड़ने आई हैं या जीतने के उद्देश्य से लग रहा है आपको? सर, और पार्टी तो जीत तो नहीं सकते, बाकी समीकरण जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आई हुई है, वो भी समीकरण बिगाड़ेगी। और आज स्थानीय उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो अजीत सिंह मेहता हो, चाहे लक्ष्मी जैन हो। लक्ष्मी जैन का देख लो आप विकास, हम आज यहाँ भी बैठे हुए हैं, उन्हीं की देन है। देखो आज गार्डन बिल्कुल चमन है, और यहाँ शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, फैक्ट्री लगना चाहिए। सचिन पायलट साहब भी चाहते तो एक दो फैक्ट्री और लग जाती तो विकास होता, बेरोजगारी खत्म होती। हम तो यही चाहते हैं, बेरोजगारी खत्म होना चाहिए। देखिए, आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक बेरवा। देखिए, इस बार कई रीजनल पार्टी या हम कहें कुछ नेशनल पार्टी जो भी हैं वो भी अपने मैदान के अंदर है। AIMM है, आज़ाद समाज पार्टी है, SDPI है, आम आदमी पार्टी है और RLP की इस बार दस्तक दे रही है। तो क्या लग रहा है कि ये पार्टियां कितना प्रभावित करेंगी चुनाव में? मतदाता कितना उधर भी जाएगा या कुछ? पार्टियां सभी उतरेगी, सबको अपना अधिकार है, लड़ना चाहिए। और जितने भी दल हैं उनको एक साथ हर अपना प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, तब जाकर संबंधित सरकारों को ये पता चलता है कि हम पीछे होने वाले हैं, सबसे बड़ी। और जहाँ विकास की बात करते हैं हम, तो पिछले 30 साल का इतिहास मुझे अच्छे तरह पता है। जिस रपटे की बात कर रहे हैं, वो रपटा ध्यान हो तो हर 5 साल में या 3 साल में हर उसी पार्टी का अध्यक्ष द्वारा, ठेकेदार द्वारा ठेका लेकर बनाया जाता था और एक बारिश में बह जाता था। ये सिर्फ एक आत्मा संत की बात है। रही बात ये रपटा जो अब बन रहा है, ये एक विकास की कड़ी है और किसी एक पार्टी को सिरे नहीं लेना चाहिए। जहां विकास की बात करते हैं तो आज क्या है कि यहाँ पे जो आम मतदाता के गले में एक पुड़ी पसी हुई है। पुड़ी का मतलब है कि फ्री की रोटी, तो विकास की बात करेगा नहीं वो। विकास से मतलब नहीं, जो फ्री की रोटी मिल रही है। और विकास की बात वो करेगा जो कि हमसे एक समझदार और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहा है। वो व्यक्ति विकास की बात करेगा तो उसको एक राजनीतिक अमली जामा पहनाकर उसको इग्नोर कर देते हैं, उसके विचारों को इग्नोर कर देते हैं। आज समाज में टोंक विधानसभा क्षेत्र में 52,000 SC मतदाता है, जिसमें से बेरवा मतदाता 32,000 मतदाता है। लेकिन अभी तक इन्होंने कहा कि हम इतने हज़ार हैं, उन्होंने कहा हम 70,000 हैं। मात्र लगभग इनके 50-60,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता आज की तारीख में, करंट मतदाता में। हमने तो मांग नहीं करी अभी तक। 52,000 में से 31,000 मतदाता एक चौक। और जब यह हम निर्णय करेंगे तो वो निर्णय एक विशाल और एक निर्णायक भूमिका पे हम जाने वाले हैं। और लोग कहते हैं ना कि एक बड़े से बड़े राजा की मौत कैसे होती है, कभी कभार चौकीदार से भी मौत हो जाती है। तो ये थे यहाँ के स्थानीय व्यक्ति जो कि हर समाज के हर वर्ग से आए थे। सभी वर्गों के लोगों ने अपनी राय खुलकर दी है। उन्होंने कहा कि वो किस तरह का कैंडिडेट चुनना चाहते हैं, किस तरह का प्रत्याशी है भाजपा चुने और किस तरह का विकास कार्य पहले हुआ। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि प्रदेश के 200 विधानसभा सीटों के अंदर टोंक विधानसभा क्षेत्र उन विधानसभा क्षेत्रों में है जहां पूरे प्रदेश और देश की निगाह रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से सचिन पायलट फिर से मैदान में हैं। न्यूज़ तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।